हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल BSR स्टडी में। ये वीडियो कुछ टाइम बाद अपलोड हो रही है क्योंकि मुझे थोड़ा काम था बीच में, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे नीट के लिए, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, किससे? हिंदी मीडियम स्टूडेंट कहीं के भी हो, ये नहीं कि यूपी क्यों है, बिहार क्यों, ऑल इंडिया कहीं के भी, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया होता है, ठीक है ना। नीट का एग्ज़ाम आपका ऑल इंडिया में होता है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूट्यूब पर सिलेबस अपलोड नहीं है। मतलब कुछ यूट्यूब चैनल तो हैं लेकिन जो नीट की कोचिंग करा रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो गाइड नहीं करते कौन से चैप्टर मोस्ट हैं और कौन से नहीं है, जिस तरह इंग्लिश मीडियम के लिए हैं। अब आपको इस चैनल पर हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नीट की ऐसे ही नॉलेज की वीडियो मिला करेंगी जो उनके काम आएंगी, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना, लगभग, क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बायोलॉजी के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, जिसमें से लगभग आपके 150 से 160 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसी तरह केमिस्ट्री के बताऊंगा, ठीक है ना। आज जाते हैं फिजिक्स के कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। आपको चैप्टर हर तैयार करके जाना है, ये नहीं कि मैं आपको मतलब जैसे मैंने आपको फिजिक्स का बता दिया या जब बायो को बता दिया 15 का, आप उन बाकी जो चैप्टर आप उन्हें छोड़ गए। लेकिन जो 15 चैप्टर बताए जाएंगे सबसे पहले आपको उन्हें तैयार करने, क्योंकि उनका वेटेज आपके नीट के एग्जाम में क्या होगा, ज़्यादा होगा। चैप्टर वाइज वेटेज इन नीट एग्जाम, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट 2022 के लिए। लेकिन आप इसमें 23 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा क्लास 11th, ठीक है। कौन सी आती है हमारी? क्लास 11th आती है। क्लास 11th में है आपका भौतिक जगत, ठीक है। कौन सा है आपका? भौतिक जगत। जो आपको ये भौतिक जगत है इसमें से कितना क्वेश्चन आता है आपको? इसमें से 1 ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आता है आपके? इसमें से 1 ही क्वेश्चन आता है भौतिक जगत में से। दूसरा है आपका मात्रक और मापन, ठीक है। कौन सा है? मात्रक और मापन। इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या इसमें से भी दोनों चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है। तीसरा है आपका सरल रेखा में गति, ठीक है। कौन सा? सरल रेखा में गति। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका फोर्थ है, इसमें फोर्थ में से भी आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कितने आते हैं? 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में चैप्टर 4 में से। चैप्टर 5 है आपका गति के नियम, ठीक है। कौन सा? गति के नियम। इसमें से भी आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका चैप्टर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। क्या? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें से आपके लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग आपके इसमें से नीट के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है कणों के निकाय तथा घूर्ण गति, ठीक है। क्या होती है? घूर्ण गति। तो इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? एक ही क्वेश्चन आता है आपका नीट के एग्जाम में। फिर चैप्टर 8 है आपका गुरुत्वाकर्षण। इसमें से भी आपके नीट के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आता है आपका नीट के एग्जाम में? इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर 9 है आपका ठोस और तरलों के यांत्रिक गुण, ठीक है। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? इस चैप्टर में से भी आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। कितने आते हैं? 2 ही क्वेश्चन आते हैं। मैं एक ऐसी भी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, तीनों की वीडियो अलग होंगी। लेकिन उसमें से कौन से चैप्टर की कौन सी मोस्ट हेडिंग है, ठीक है, जो मैं चैप्टर बताऊँगा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 15, जैसे 15 के इसमें 14, ठीक है ना। उसमें से मैं आपको उनके चैप्टर की हेडिंग भी बताऊंगा, वो एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है ना। उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कौन सी हेडिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप उस हेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके बाद है आपका चैप्टर 10, चैप्टर 10, ठीक है, द्रव्य के तापीय गुण। इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना आता है आपका? एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। कितना आता है? एक ही क्वेश्चन आता है। चैप्टर 11 है आपका ऊष्मा गति की, ठीक है। कौन सा है? ऊष्मा गति की। इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें से आपके नीट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर है आपका चैप्टर 12 आगुणित सिद्धांत, ठीक है। कौन सा है? आगुणित सिद्धांत। इसमें से भी आपके नीट के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना आता है? एक क्वेश्चन आता है।
उसके बाद है आपका दोलन, ठीक है, कौन सा दोलन, क्योंकि दोलन है इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कितने आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर 14 है आपका तरंगे, ठीक है, कौन सा तरंगे, इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हुआ चलूँ, सबसे पहले आपको कौन से चैप्टर तैयार करने, ठीक है, वो एक वीडियो तो अलग आएगी, लेकिन आपकी जैसे कंटिन्यू जो पढ़ाई चल रही है वो थोड़ी लेट वीडियो आएगी, तो आपको कौन से करने, जैसे कि जो 2 क्वेश्चन वाले हैं ना, ठीक है, कौन से जो 2 क्वेश्चन वाले हैं, इन्हें आपको पहले ही तैयार करके जाना है, ठीक है, क्या आपको इन चैप्टरों को जैसे 2 ये रहे 2 के और 2 के, अब आपके फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको ये 14 में से 8 चैप्टर तो मतलब पहले तैयार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन का मतलब वो एक चैप्टर में से आपके 8 नंबर, इसलिए आपको इन 8 चैप्टर को तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो अलग लेकर आऊँगा, उसमें जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बताऊँगा, लेकिन जिनका वेटेज ज़्यादा है सबसे पहले आप उन्हें तैयार करें। अब आता है क्लास 12। क्लास 12 में आपका चैप्टर पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें से आपका नीट के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितना क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। दूसरा आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है, कितने आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर 3 है आपका विद्युत धारा, ठीक है, कौन सा, विद्युत धारा, इसमें से भी आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है, कितने आते हैं, 2 ही क्वेश्चन। उसके बाद है चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है, इसमें से भी आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। उसके बाद है चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितना आता है आपका, एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर 6 है आपका वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है, कितने, 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा, इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है, कितना क्वेश्चन आता है आपका, एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। इससे पहले, ठीक है, अगर आप वीडियो में अगर यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप नीट के स्टूडेंट हैं, या ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। उसके बाद है चैप्टर 8 वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है, कौन सा, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसमें से भी आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितना आता है, एक ही क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में। उसके बाद है आपका चैप्टर 9 किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र, इसमें से भी आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। उसके बाद है चैप्टर 10, ठीक है, कौन सा, चैप्टर 10 तरंगे प्रकाशिकी, इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितना आता है आपका, एक ही क्वेश्चन आता है आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर 11 है आपका विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, इसमें से आपके नीट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपके नीट के एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। चैप्टर 12 है आपका नाभिक, ठीक है, कौन सा, चैप्टर नाभिक, इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, ठीक है, कितना क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, आपका एक ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद है चैप्टर 13 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तीय तथा सरल परिपथ, इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितना आता है, एक ही क्वेश्चन आता है आपका नीट के एग्जाम में, ठीक है, कितना आता है, एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से। उसके बाद है परमाणु, ठीक है, कौन सा, परमाणु, इसमें से आपके लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आपने बायोलॉजी में देखो किसी में 2 आते हैं, किसी में 4 आते हैं, किसी में से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसका एक रीज़न है क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, बायो का वेटेज ज़्यादा है नीट के एग्जाम में, इसलिए आपको पता है 38 चैप्टर हैं, तो इसमें भी आपके कितने चैप्टर, आपके 28 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर फालतू हैं, तो आप ये तो देखिएगा मैं उसका 360 नंबर का, ठीक है, 360 नंबर की अकेली बायोलॉजी आती है, तो उसके इसलिए ज़्यादा आते हैं, इसके ये आपके 180 नंबर की आएगी, ठीक है, 45 क्वेश्चन, तो अब 45 क्वेश्चन आप देख लें, लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास ही बैठेगा, 45-46 क्वेश्चन लगभग आपके वही बैठेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको फिजिक्स के
बता दिया नीट हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट है तो कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको लगभग इसमें से 10 से 12 या 15 चैप्टर जो होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वो बताए जाएंगे, जिनका वेटेज आपके नीट के एग्जाम में ज़्यादा होगा। आपसे जाने से पहले, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही स्टडी वीडियो और मिलती रहेंगी।